हमारे चैनल आख्यान में आपका स्वागत है। आज की हमारी कहानी है मजबूर माँ। तो आइए कहानी शुरू करते हैं। बंटू भागता हुआ अपनी माँ के पास आया और चिल्लाया, माँ एक ट्रक आया है, अब तो मेरा लूडो गेम ला देगी ना तू। बंटू काफी दिन से अपनी माँ को अपने लिए लूडो गेम दिलाने को बोल रहा था, लेकिन उसकी माँ के पास इतने पैसे नहीं थे। बंटू बस इतना जानता था कि जब भी ढाबे पर ट्रक आके रुकता है तो माँ के पास पैसे आ जाते हैं। उसकी माँ बाहर आके देखती है कि ट्रक में से ड्राइवर और खलासी समेत कुल 4 लोग नीचे उतरे हैं। वे उतरते ही सीधे ढाबे में चले जाते हैं। बंटू की माँ जल्दी जल्दी ढाबे के मालिक के पास जाती है और उनसे कुछ पूछने के लिए जैसे ही मुंह खोलती है, ढाबे का मालिक उसे चुप रहने का इशारा करते हुए उसे वापस जाने का बोलता है। वह चुपचाप अपने कमरे में वापस आ जाती है। आते ही बंटू पूछता है, क्या हुआ माँ, आज ढाबे पर काम नहीं मिला क्या? ऐसे कैसे मेरा लूडो गेम आएगा? और अनमने मन से एक कोने में जाकर बैठ जाता है। उसकी माँ कुछ सोचते हुए अतीत में खो जाती है। लखिया नाम अल्हड़ उम्र थी उसकी। गांव में बाबा खेतों में काम करके जैसे तैसे परिवार का गुजारा चला पाते थे। वह अक्सर लोगों से शहर के बारे में सुना करती थी कि शहर में लोगों के पास इतना पैसा होता है, वहाँ तो लड़कियां भी काम करती हैं, किसी चीज़ की कमी नहीं होती है। उसके मन में भी शहर के प्रति आकर्षण पैदा हो गया। ऐसे में पवन उसकी जिंदगी में आया। गांव की लड़कियों को पवन ने इतने सपने दिखाए शहर के कि वह उसी के साथ शहर जाने को उतावली हो उठी। इसके लिए उसने अपने माँ बाप तक से बगावत करके पवन के साथ जाना तय किया। भोली भाली लखिया पवन की मीठी बातों को प्यार समझ बैठी। शहर आके पूरे 1 महीने तक वह पवन की पत्नी बनकर रही। 1 महीना होते होते उसे अपने शरीर में एक नन्ही सी जान के होने का एहसास हुआ। उसने तुरंत पवन को इस बारे में बता दिया। उसने तो सोचा था कि पवन बेहद खुश होगा, लेकिन आशा के विपरीत दिन रात उसे सपने दिखाने वाला पवन उसी दिन से बदलने लगा। कई कई दिन तक घर से गायब रहना, उससे बात न करना, इन सब से वह परेशान हो चुकी थी। हद तो तब हो गई जब घर में राशन की भी सामग्री उसने लाना बंद कर दिया। अब जिंदगी की कड़वी सच्चाई उसके सामने आने लगी। किसी प्रकार 9 महीने बीते और उसकी जिंदगी में बंटू आ गया। पवन ने उसे हॉस्पिटल में भर्ती करने को ही अपने काम की इतिश्री समझ ली। वह ना तो बंटू से मिलने आया और ना ही उसने अपनी बीवी की कोई सुध ली। वह जैसे तैसे बंटू को लेकर घर आई। अब उसके पास पवन का ना तो कोई पता था और ना ही उसका कोई संपर्क सूत्र। बहुत रोई वह। एक बार उसने अपने माँ बाप के पास जाने का निश्चय किया, लेकिन इतना सब होने के बाद माँ बाप से नजरें मिलाने की उसकी हिम्मत नहीं हो रही थी। 1 माह के बाद बंटू को लेकर वह काम ढूंढने निकल पड़ी, लेकिन इतने छोटे बच्चे सहित कोई भी उसे काम देने के लिए राजी नहीं था। हार कर वह एक मंदिर के बाहर बैठ गई। वहीं एक ढाबे वाले की उस पर नजर पड़ी। वह उसे अपने साथ ले आया। छोटी उम्र, दुनियादारी की समझ नहीं और उस पर भी एक बच्चे की जिम्मेदारी ने उसे मजबूर बना दिया था। वह चुपचाप ढाबे वाले के साथ अपने दूध मुँहे बच्चे को लेकर चल दी। ढाबे पर आते ही ढाबे के मालिक ने उसका शारीरिक शोषण किया। फिर उसे बोला गया कि इस ढाबे पर जितने भी ग्राहक आएंगे उनकी सेवा इसी प्रकार उसे करनी होगी। बदले में उसे रहने को एक कमरा और गुजारे लायक पैसे मिल जाएंगे। वह भी मजबूर थी, क्या कर सकती थी। पवन के जाने के बाद इस दुनिया पर से विश्वास खो चुकी थी। अब इस समय बंटू ही उसकी पूरी दुनिया थी। उसने इस काम के लिए सहमति दे दी। तब से लेकर आज तक उसके साथ कितनी ही बार ऐसा घिनौना काम हो चुका है, पर अपने बंटू के बेहतर भविष्य के लिए वह चुप है। उसी समय ढाबे वाले की आवाज आई, अरियो लखिया, कहाँ मर गई? जा, तुझे कमरे में बुला रहे हैं। बंटू को ढाबे पर छोड़ जा, जाकर उनके पास देख, 4 लोग हैं, खुश करेगी तो तुझे कोई अच्छा पैसा भी दे जाएंगे। अब जल्दी जा। लखिया ने अपने आंसू पोंछे और एक प्यार भरी मुस्कान बंटू के ऊपर डाली। बंटू भी खुश हुआ जा रहा था कि अब उसका लूडो गेम जरूर आएगा, लेकिन बड़ा होकर बंटू ये जरूर सोचेगा कि उसे पालने, उसकी ख्वाहिशें पूरी करने के लिए उसकी माँ को जिस्म बेचना पड़ा।
आज भी न जाने कितनी ही मासूम लड़कियां दुनिया के धूर्त लोगों के जाल में फंसकर ऐसा जीवन जीने को मजबूर है। जरूरत है तो ऐसी संस्थाओं की जो इन लड़कियों का पुनर्वास कर सके, और उससे भी बड़ी जरूरत है नारी को शिक्षित होने की, ताकि ऐसे मौकापरस्त लोगों से सावधान रहा जा सके। आपको हमारी कहानी मजबूर माँ कैसी लगी? कृपया कमेंट बॉक्स में अपनी राय अवश्य दें, और हमारे चैनल आख्यान को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।